ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। अस्ति ताटका नाम। न मालूम कितने कितने प्रकार के स्वप्न देखते हैं। शेख चिल्ली की कहानी बचपन से सुन रखी। कितने प्रकार के स्वप्न देखता है पे पूरे नहीं होते हैं और घी का डब्बा गिर जाता है, उसका महल ध्वस्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम सब लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बैठे हुए लोग और नाना प्रकार की कामनाओं की तृष्णा रूपिणी जो आशा है, काम रूपिणी जो आशा है, निस्सो वष्टि शतम शती दश शतम लक्षम सहस्रारिपो लक्ष्येशः क्षितिपालताम क्षितिपति ब्रह्मास्पदम वांछति ब्रह्मा शैव पदम शिवो हरिपदम याशावधिम को गता। जिसके पास कुछ नहीं हो कहता है 10 रुपया हो जाए, और जिसके पास 10 हो गया उसने कहा 100 रुपया हो जाए, जिसके पास 100 हो गया उसने कहा 1000 हो जाए, जिसके पास 1000 उसने कहा लाख हो जाए। क्षितिपति लक्ष्येशः क्षितिपालताम। और जो लखपति हो गया वो कहता है मैं राजा हो जाऊं, और जो क्षितिपति हो गया वो कहता मैं इंद्र हो जाऊं। क्षितिपति चक्रेशतम वंशति, और उसके बाद चक्रेशः सुर राजताम, वो चक्रवर्ती बनना चाहता है। जो क्षितिपति है वो चक्रवर्ती बनना चाहता है, और जो चक्रवर्ती है वो इंद्र बनना चाहता है। चक्रेशः सुर राजताम। और सुरपति और जो इंद्र बन गया वो ब्रह्मा बनना चाहता है, और जो ब्रह्मा बन गया ब्रह्मा शैव पदम, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं शिव हो जाऊं। याशावधिम को गता। ये ताटका वन की तृष्णा रूपी काम रूप बड़े आनंद के साथ ये विवर्धिता होती। इसलिए या तो राम की कृपा या सत्संग करते करते किसी को विवेक का कुल्हाड़ा मिल जाए, और विवेक का कुल्हाड़ा मिल जाए तो वो भी स्वयं भी उसको काट सकता है, लेकिन कठिनाई। परमात्मा का अनुग्रह हो और विवेक दोनों हो तो बड़ी सरलता से। मैंने अपने बगीचे में एक बार देखा है कि एक बहुत बड़ा स्थूल वृक्ष था, उसको काटने का प्रयत्न किया गया, तो काटने वाले लोगों ने पहले उस पर कुल्हाड़ा चलाया। कुल्हाड़ा चलाने के बाद में जब बिल्कुल पतला रह गया तो उसको आरे से काट दिया। बड़ी सामान्य क्रिया थी। आध्यात्मिक चिंतन होने के कारण मैं थोड़ी देर तक उसको देखता रहा। मैंने कहा परमात्मा ऐसी ही कृपा करना कि मेरे मन के कामना के वृक्ष को मैं अपने पुरुषार्थ के कुल्हाड़े से काटूं, तो उसके बाद अपनी कृपा की जो आरी है तुम चला देना, और ये अपने आप गिर जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। तथेति धनुरादाय सगुणम रघुनंदनः बाधते लोकमखिलम जहि ताम अविचारयन्। विश्वामित्र जी ने कहा विचार मत करो, अविचारयन्। शत्रु जब सामने आए तो उसको अविचार पूर्वक मार देना चाहिए। विचार करने लगा तो उतनी देर में तो तैयार हो जाएगा वो। और ये राक्षसी है, राक्षस का ये काम होता है अग्निदाह गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर धनापहा भूमिदारा पहारश्च षडैते आततायिना। शास्त्र ने आतताई के 6 लक्षण बताए। अग्निदाह, जाकर चुपचाप आग लगा दे। गर्दश्चैव, विषपान करा दे। और शस्त्र लेकर के अकारण किसी के ऊपर आक्रमण करने दौड़ पड़े। शस्त्र पाणिर धनापहा, और दूसरे की धन और संपत्ति का अपहरण कर दे। धन दारा पहारश्च, पर स्त्री का अपहरण, किसी की स्त्री का अपहरण कर ले जाए, किसी की भूमि उठा ले जाए। भूमि दारा पहारश्च षडेते आततायिना। शास्त्र ने कहा ये सब 6 प्रकार के आतताई होते हैं। और आततायिनम आयांतम बध्यताम, उस जैसे आतताई दिखाई पड़े उस समय तत्काल अविचारेण बध्यताम अविचारेण, बिना विचार किए हुए आतताई का वध कर देना चाहिए। ये शास्त्र ने कहा। इस तुला पर तौल कर
जब विश्वामित्र ने देखा तो आतताई माना उसको और कहा कि अब ताटका भले स्त्री हो, लेकिन ये आतताई कामरूपिणी, यज्ञ का विध्वंस करने वाली, ऋषियों को कष्ट देने वाली है, इसलिए बध्यताम, इसको समाप्त करिए। बाधते लोकमखिलम जहि ताम अविचार्यम, सारे संसार में स्थान स्थान पर लोगों को कष्ट देती है। जैसे विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम जी ने कुछ ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया। इस समय आप देखें कि राम भगवान तो सिपाही हैं और कमांडर कौन है? विश्वामित्र जी। आप जानते हैं युद्ध विज्ञान में, सेना में ऐसा ही होता है कि सिपाही को जो आज्ञा दी जाए उस समय जनरल की आज्ञा के सामने वो बोल नहीं सकता है। इस समय बिल्कुल जनरल की तरह से आज्ञा दी उन्होंने कि बाधते लोकमखिलम, सारे संसार को कष्ट देने वाली है ये, इसलिए आप इसका वध कहिए, मारिए जही। और भगवान ने तत्काल बड़ा एक छोटा उन्होंने कहा जही, मारो। तो भगवान राम कहते हैं तथेति, जो आज्ञा। कैसे सुंदर संवाद है। तथेति धनुरादाय सगुणम रघुनंदन कंकार अकरोत्तेन शब्देना पूरयद वनम। भगवान श्री राम ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और धनुष लिया। धनुष लेने के बाद सगुणम रघुनंदन, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसने अपने धनुष के ऊपर गुण चढ़ाए, रस्सी चढ़ाई। गुण शब्द के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में, एक होता है रस्सी और एक गुण जो आप जानते हैं रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो यहां अध्यात्म रामायण में प्रत्येक स्थान पर आप ढूंढेंगे तो कुछ न कुछ आध्यात्मिकता रहस्य रूप से विद्यमान। भगवान श्री राम खंग भी ले गए हैं, क्योंकि पिछले शो में कहा गया कि तलवार है उनके पास, लेकिन भगवान श्री राम यहां पर धनुष लेकर के और अपनी उस प्रत्यंचा को तानते हैं। आप निश्चित मानिए धनुष जो होता है वो टेढ़ा होता है, जब भी आपने देखा होगा। धनुष जो टेढ़ा होता है और उसके ऊपर जो रस्सी लगी होती है वो सीधी होती है। हमारा मन रूपी धनुष बहुत टेढ़ा है, परमात्मा बहुत सरल है। यदि परमात्मा के चरणों में कहा कि महाराज अपने धनुष को उठाकर जड़ा प्रत्यंचा तानकर एक बाण मारो, तो ये सदा सदा के लिए मेरी जो समस्या है मन रूपी राक्षस और ये आशा रूपी ताटका, ये दोनों नष्ट हो जाएंगी। इसलिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से तो केवल धनुष उठाते हैं, गुण को तानते हैं, रस्सियों को, अपनी प्रत्यंचा को तानते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से तो साधक की मदद कर रहे हैं और कहते तुम चिंता मत करो, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। संपूर्ण रूप से उन्हीं की शरण में चले जाओ। तो जब उनकी शरण में चले जाओगे तो भगवान अपने आप कहेंगे चिंता मत करो, अब हम धनुष उठाएंगे और तुम्हारे जंगल, मन रूपी जंगल में व्याप्त राक्षसों का हम वध कर देंगे। ताटका मार दी गई, सारे शब्दों के द्वारा ध्वनि हुई, वन व्याप्त हो गया। उसके बाद एक ही बाण से मार दिया है, गिर पड़ी है, रक्त गिरने लगा है। उसके बाद उसने अपना एक सुंदर रूप दिखाया, सर्वाभरण भूषिता, आभूषण उसमें है पहने हुए। प्रणाम करती हुए कहती महाराज मुझे शाप मिला था, आज वो शाप का विमोचन आपके बाण लगने से हो गया। तृष्णा रूपी टाटका मर जाती है जिस दिन राम की कृपा रूपी किसी अस्त्र के द्वारा। उस समय वो जो राक्षसी थी, जो भयंकर थी, जो कुरूपा थी, उस समय राक्षसी भयंकर रूप धारण करती है जब भगवान उसे मारते हैं, और जब मार देते हैं तो उसके बाद सुंदर रूप धारण कर लेती है। तब वो तृष्णा समाप्त हो जाती है, आशा मिट जाती है, और उसके अपने मन रूपी जंगल के भीतर कृपा, परमात्मा की कृपा, और उसमें न मालूम कितने कितने सद्गुण हैं, समता है, सहानुभूति है, दया है,
मुदिता है, क्षमा है, इन सारे आभूषणों को पहने पहने वो कृपा उस समय प्रकट हो जाती है। राक्षसी समाप्त हो गई, परमात्मा की कृपा प्रकट हो गई, सद्गुणों के आभूषण उसमें पहने हुए हैं। और उस समय वो प्रणाम करके कहती, महाराज यदि आपने बाण न मारा होता तो मैं तो उसी तमोगुण में जीती रहती। बड़ी कृपा हुई विश्वामित्र की, बड़ी कृपा हुई आपकी। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, शाप से वो विमोचित हो गई। ततो